वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक के बाद एक तीखे सियासी वार किए हैं। निशाने पर कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष की वो राजनीति रही जिसे लेकर सीएम योगी ने सवाल खड़े किए। राम के अस्तित्व से लेकर प्रधानमंत्री के सम्मान और देश की संस्थाओं तक सीएम योगी ने कांग्रेस को उसके पुराने बयानों और लगातार ऐसे रवैये की याद दिलाई है और पूछा है कि आखिर देश के प्रति ये जवाबदेही किसकी है। ये सवाल किया गया है। आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है। भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। आपको देशवासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। राहुल गांधी की मनुस्मृति पर विवादित टिप्पणी, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान तो कभी देश की संस्थाओं पर सवालिया निशान। आज सीएम योगी ने कांग्रेस को हर मुद्दे पर आईना दिखा दिया। खासतौर से राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी समझने की नसीहत दी। जब आप भारत की संस्थाओं को अपमानित करते हैं, जब आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तब एक व्यक्ति के बारे में नहीं, भारत की एक संस्था को अपमानित करते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री भारत की एक संस्था है। और याद रखना, अगर भारत की ये संस्थाएं कटघरे में खड़ी होंगी तो भारत का हर नागरिक कटघरे में खड़ा होगा। आप जब भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये अभद्र भाषा सचमुच आप भारत को अपमानित करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, भारत की वर्तमान पीढ़ी के सामने पहचान का संकट खड़ा करते हैं, क्योंकि यह इंस्टीट्यूशन संदेह के दायरे में खड़ा होता है। और आपको इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अपने आप को बचना पड़ेगा। राहुल पर योगी के हमले यहीं नहीं रुके। योगी ने राहुल के उस राजनीतिक रवैये को निशाने पर लिया जिसमें भारत की परंपरा और विरासत को लेकर लगातार राहुल ने सवाल उठाए। भारत की सेना के पराक्रम के सबूत मांगे तो वहीं यूपी को भी बदनाम करने का काम किया। भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। सीएम योगी ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए देश के विभाजन को लेकर गांधी परिवार की भूमिका पर सवाल उठाए और माफी की मांग तक कर डाली। कांग्रेस है स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका तो ये मानना है कि डिस्कवरी ऑफ भारत, यानी जैसे कि कांग्रेस का ये एक परिवार के उदय होने के साथ ही भारत बना है। भारत आपने नहीं बनाया है, आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है, जरूर भारत का विभाजन करवाया है। भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। भारत के नागरिकों के कत्लेआम का आपका परिवार दोषी है। भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का और उसका गला घोंटने का दोषी आपका परिवार है।
आपको देशवासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर योगी के भाषण में सिर्फ हमला नहीं था, कांग्रेस की सियासत के खिलाफ ऐसी चार्जशीट थी जिसमें वर्तमान से लेकर इतिहास तक, राहुल से लेकर गांधी परिवार तक हर मोर्चे पर जवाबदेही की मांग थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।